हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष शर्मा है। आज हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम वेल्डिंग का बेसिक्स देखेंगे। इसमें हम देखेंगे वेल्डिंग क्या चीज़ है, वेल्डिंग क्यों करते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोलैरिटी का, वो हम देखेंगे पोलैरिटी क्या चीज़ है। उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेल्डिंग है क्या? वेल्डिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम सिमिलर या फिर डिसिमिलर मेटल्स को हीट या प्रेशर की एप्लीकेशन से या दोनों की हेल्प से हम जॉइन करते हैं दो मेटल्स या डिसिमिलर मेटल्स को। ओके, दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक टेम्परेरी जॉइंट होता है और एक परमानेंट जॉइंट होता है। टेम्परेरी जॉइंट में ये होता है कि आपने दो चीज़ें कोई भी जॉइंट कर ली तो उन्हें आप बाद में इजीली अलग कर सकते हो। जैसे कि नट बोल्ट होता है, आपने दो चीज़ें जॉइन की, बोल्ट वगैरह लगाया, जॉइन हो गई। बाद में आप नट बोल्ट को ढीला करो, लूज़ वगैरह करो तो उन्हें ईजिली आप अलग वगैरह कर सकते हो। तो वो है टेम्परेरी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट में एक बार आपने दो चीज़ें जोड़ दी, उन्हें अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वेल्डिंग आपका परमानेंट जॉइंट ही है। एक बार आपने चीज़ वेल्ड कर दी तो उसे अलग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। उसे आपको अगर अलग करना है तो आपको उसको काटना पड़ेगा या तोड़ना वगैरह पड़ेगा, इसीलिए उसे अलग नहीं कर सकती, तो इसलिए उसे परमानेंट जॉइंट कहा जाता है। वेल्डिंग मैनुअल भी हो सकती है, ज़्यादातर मैनुअल देखी होगी आपने। ऑटोमेटिक भी होती है, सेमी ऑटोमेटिक भी होती है। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो वेल्ड हो जाए, उसे वेल्डेबिलिटी का नाम दिया गया है। उसको छोड़ के अगर एक बात और आपको बताऊं कि अगर हम कभी भी वेल्डिंग वगैरह करें और उसमें फिलर मेटल का यूज़ ना करें तो उसे ऑटोजीनियस नाम दिया गया है, और अगर हम फिलर मेटल का यूज़ करें तो उसे वेल्ड मेटल कहा जाता है। पोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेल्डिंग में। पोलैरिटी क्या चीज़ है? पोलैरिटी हमें करंट की फ्लो बताता है कि करंट किस तरह फ्लो कर रही है सर्किट में। एक्चुअली करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही करंट कहलाता है। एक चीज़ ऐड करूँगा कि हम जैसे पढ़ते हैं कि करंट का फ्लो किस तरफ होता है, हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, जबकि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। हम वापस आते हैं पोलैरिटी पर। पोलैरिटी दो टाइप की होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी या फिर रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पावर सोर्स होता है। एक पावर सोर्स में क्या है कि कोई भी हो सकता है, एसी सोर्स हो सकता है, डीसी सोर्स हो सकता है। अब स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि दो टर्मिनल से, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। स्ट्रेट पोलैरिटी में पॉजिटिव टर्मिनल को वर्कपीस से कनेक्ट किया जाता है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है। रिवर्स पोलैरिटी में इसका अपोजिट होता है। इसमें नेगेटिव टर्मिनल को हम वर्कपीस से कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। जैसे ये वैसे एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की एग्जांपल है, जैसे समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये पावर सोर्स है, कोई डीसी पावर सोर्स, इसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करूँ, पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने, ये क्लैंप है, क्लैंप की हेल्प से वर्कपीस को पकड़ा हुआ है और क्लैंप को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब कि वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। और ये इलेक्ट्रोड होल्डर है जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को टच करेंगे वर्कपीस से, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि करंट फ्लो करेगी, मतलब कि करंट आ गई, जिससे आर्क जनरेट होगी और आर्क आएगी तो उससे हम वेल्डिंग कर पाएंगे। ओके, ये थी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इससे मैं आपको स्ट्रेट पोलैरिटी का कंसेप्ट समझा रहा था। वैसे सेम सिचुएशन रिवर्स पोलैरिटी में होगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अब स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होती है वर्कपीस में, जबकि रिवर्स पोलैरिटी में हीट जनरेशन बहुत ही कम रहती है। जब भी वेल्डिंग वगैरह की जाती है तो इसको ध्यान में रखा जाता है कि हमें वर्कपीस में हीट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसके हिसाब से हम पोलैरिटी वगैरह सेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेल्डिंग में। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन जैसे 7 तरीके से की गई है: आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, एलाइड प्रोसेसेस, गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जो एग्जांपल दी थी स्ट्रेट पोलैरिटी में, वो आर्क वेल्डिंग की एग्जांपल थी। इसमें आर्क की हेल्प ली जाती है वेल्डिंग की, जैसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में जैसे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आ जाएगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आ जाएगा, कार्बन वेल्डिंग आ जाएगा, प्लाज्मा वेल्डिंग, ये सब इसकी एप्लीकेशन। जैसे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक करके स्टडी करेंगे। वैसे ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है, इसमें हम प्रेशर वगैरह अप्लाई करके वेल्डिंग करते हैं। इसमें स्पॉट वेल्डिंग आती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग वगैरह ये सब आते हैं। ऐसे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फ्रिक्शन वेल्डिंग आती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आते हैं।
रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग आती है। थर्मिट वेल्डिंग जैसे हम रेलवे वगैरह में देखते हैं, रेल्स वगैरह जो पटरी के आते हैं वो कई बार टूट जाते हैं, बीच से कट जाती है, उन्हें हमें वेल्डिंग करना हो, अगर वेल्ड करना हो तो हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। अलाइड प्रोसेस इसमें जैसे सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है। सोल्डरिंग आप सबने नॉर्मली देखा भी, जैसे घर में करते हैं, सर्किट्स वगैरह छोटे छोटे किट्स वगैरह को ज्वाइन करते हैं, वो सोल्डरिंग है। गैस वेल्डिंग में जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग है। इन सब वीडियोस को, इन सभी क्लासिफिकेशंस को हम एक एक करके नेक्स्ट हर एक वीडियो, आप सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे और डीपली उसे स्टडी करेंगे, थॉरली स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।